तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉली न्यूज के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे चर्चित और बहु इंतजार की गई फिल्म जॉली एलएलबी 3 के बारे में। दोस्तों, ये वही फ्रेंचाइजी है जिसने हमें पहले भी हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और कोर्ट रूम ड्रामा का नया स्वाद चखाया। लेकिन इस बार मजा डबल है, क्योंकि अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने मूवी देख ली है तो ये वीडियो आपके लिए एक मजेदार रिकैप होने वाला है, और अगर अभी तक नहीं देखी तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ हम आपको पूरी कहानी समझाने वाले हैं एकदम आसान, मजेदार, टच वाले अंदाज में। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के छोटे से गांव परसोल से। यह गांव पूरी तरह किसानों का है, सादगी, मेहनत और जमीन से जुड़ा जीवन। यही रहते हैं राजा राम सोलंकी, उम्र करीब 60-65। बेटे ने फौज में देश के लिए जान दी और अब परिवार में है सिर्फ पत्नी और बहू। राजा राम गरीबी से लड़ते लड़ते अपनी जमीन जमींदार के पास गिरवी रखता है, लेकिन लालच और भ्रष्टाचार यहां भी चाल चलता है। तहसीलदार और डीएम से मिलकर जमींदार फर्जी कागज बनाता है और राजा राम की जमीन हड़प लेता है। अपने पुरखों की जमीन खोकर राजा राम टूट जाता है और नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। यही वह दर्द है जहां से फिल्म का असली कोर्ट रूम ड्रामा जन्म लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती है दिल्ली के मशहूर 30 हजारी कोर्ट में। यहां मिलते हैं हमें दोनों जॉली, अक्षय कुमार का जॉली, अरशद वारसी का जॉली, दोनों वकील, दोनों चालाक और दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में सेट। एक मजेदार केस आता है, एक ऐसा लड़का जो लड़की बनकर बूढ़ों से शादी करता और उनकी संपत्ति ठगता। यहां अक्षय उर्फ जॉली 2 बड़ी चालाकी से केस जीत भी जाता और फीस भी ले लेता, लेकिन यह केस असल में अरशद के पास था। इसी बात पर दोनों जॉली भिड़ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है कॉमेडी और तकरार की असली चिंगारी। राजस्थान से किसान दिल्ली आते हैं अपने हक की लड़ाई लेकर। एक एनजीओ उन्हें सपोर्ट करता है। इसी एनजीओ से जुड़ी है जॉली 1 की पत्नी, जो किसानों से मिलती है और वही उसकी मुलाकात होती है जानकी अम्मा से। राजा राम की पत्नी जानकी अम्मा बताती है कि कैसे उनके पति ने भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के खिलाफ आवाज उठाई थी, कैसे मीडिया तक सच पहुंचा और कैसे हरिभाई खैतान नाम का बिजनेसमैन अपनी कंपनी इंपीरियल ग्रुप के जरिए किसानों की जमीन हड़प रहा है। लेकिन सिस्टम इतना करप्ट था कि सच बोलने वालों की आवाज दबा दी गई। यहां तक कि अफवाहें फैलाई गईं कि राजा राम का अपनी बहू से रिश्ता गलत था और इसी शर्म में बहू ने भी जान दे दी। अब जानकी अम्मा का एक ही मकसद है, किसानों को इंसाफ दिलाना और अपने पति का नाम साफ करना। जानकी अम्मा का केस पहले जॉली 1 टालने की कोशिश करता है, फिर गलती से यह केस जॉली 2 के पास पहुंचता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि कंपनी इंपीरियल ग्रुप जॉली 2 को हायर कर लेती है, यानी मामला बन जाता है जॉली 1 बनाम जॉली 2। कोर्ट में जबरदस्त तकरार, हंसी ठिठोली और दलीलें देखने को मिलती हैं। जज भी वही है, सुंदरलाल त्रिपाठी, जिसे देखकर दर्शकों के चेहरे पर नोस्टैल्जिया वाला स्माइल आ जाता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है, लेकिन इस बार किसान अकेले नहीं है, उनके साथ है दोनों जॉली। दोनों समझ जाते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ जानकी अम्मा की नहीं, बल्कि हर उस आम इंसान की है जिसकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। आ जाता है क्लाइमैक्स। कोर्ट में सबूत, गवाही और सच की जंग। जॉली 1 और जॉली 2 मिलकर साबित करते हैं कि हरिभाई खैतान ने कैसे व्यवस्थित तरीके से किसानों को कर्ज में फंसाया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए और पूरे सिस्टम को खरीद लिया। डीएम खुद गवाही देता है कि कैसे उसने रिश्वत ली और फिर जब काम आ गया तो उसी पर गोली चलवा दी गई। यहां फिल्म का सबसे मजबूत सीन आता है जब जॉली 1 अमीरों और पावरफुल लोगों से पूछता है, अगर तुम अपने घर को प्रोजेक्ट के लिए देने को तैयार नहीं तो फिर एक गरीब किसान से क्यों छीनते हो उसका इकलौता घर। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार जज फैसला सुनाता है, किसानों की जमीन वापस मिलेगी, हरिभाई खैतान और उसके साथियों पर सख्त कार्रवाई होगी, और इसी जीत के साथ खत्म होती है जॉली एलएलबी 3। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक कोर्ट रूम कॉमेडी नहीं है, बल्कि समाज का आईना भी है। हंसी मजाक के बीच यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत और सच्चाई से जीती जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी सुनाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जॉली एलएलबी 3 रॉक्स। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।